नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा और पब्लिक अड्डा के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं माँ एक ऐसा शब्द जिसके चारों ओर बच्चों की दुनिया घूमती है। क्या हो जब बच्चे उसी दुनिया को उजाड़ने में हैवानियत भरा कदम उठाने लगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां से एक दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कानपुर में बेटे ने ही मां की हत्या कर शव को घर के बेड में ही छिपा दिया। बताया जा रहा है कि बेटा 12वीं का छात्र है और उसका किसी बात को लेकर मां से विवाद हुआ था। घटना का खुलासा छोटे बेटे ने स्कूल से घर लौटने पर हुआ। जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि महिला उर्मिला राजपूत को पुलिस ने जब बेड से निकाला तब उसकी सांस चल रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उनकी मौत हो गई। और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कहां जा रही है युवा पीढ़ी की मनोस्थिति। क्या ऐसा माहौल बनता है जिसके बाद बच्चे इस तरीके की हैवानियत पर उतर आते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट को। मुझे छोटा बेटा फोन किया, बोला मम्मी नहीं मिल रही है मौसी। हमने बोला बेटा देखो अगल बगल में बैठी होंगी, वहाँ मिल जाएंगी। तो बोला नहीं है। तो हमका लैट्रिन बाथरूम देख लो, भारी शरीर है, कहीं शायद गिर गई हूँ, नहीं पता चल रहा हो, बीमार चलती है, बेहोश हूँ। तो फिर उसके बाद में उसने बोला नहीं मौसी नहीं मिल रही है। फिर ढूंढता रहा, सभी के घर ढूंढता रहा। फिर उसने 4 बजे मुझे फोन किया कि मम्मी खत्म हो गई हैं। तो बोले ये क्या बता रहे। बोले हाँ मम्मी खत्म हो गई हैं। तो बोले कैसे। तो कहने लगा, फिर बताया नहीं, रोता ही रहा। तो फिर हम जैसे सुने तो गाड़ी से हम आए तो देखे डेड बॉडी बेड के अंदर थी, पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी थी। जी नहीं बेटा, 16 साल का बेटा, गलत बात है बेटा, ये बेटा नहीं कर सकता ऐसा काम। बेटा एक आवाज में डरता था इतना कि चुपचाप बैठ जाता था। बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। ऐसे हम कैसे कह दे किसी के ऊपर। नहीं, कोई ना कोई तो करा है। ये इतना बड़ा काम, दुर्घटना घटी है, किसी ने करा हो। कोई घर में घुसा हो, घुस के करा हो। हाँ साथ में रहते हैं। अब ये तो भी लोग बता रहे सभी लोग के साथ में रहते हैं, यहाँ आना जाना हमारा नहीं है। ये परिवार में 2 बेटा है, उनके पति हैं, वो हैं, रहते थे और किराएदार रहते हैं। रावतपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक बेटे ने अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और इसके बाद मरा समझकर उनको बेड में बंद कर दिया। इस समय वहीं मौजूद है घटनास्थल पर। ये मकान है जहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है मौके पर, पुलिस के लोग भी पहुंचे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। बताया जा रहा है छोटे बेटे ने 112 डायल करके पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंची तो, और फिर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बताया जा रहा है कि जो महिला है उसकी सांसें चल रही थी, उसको तुरंत जो है रेजेंसी अस्पताल पुलिस ने भिजवाया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि जो पति हैं वो साथ नहीं रहते थे, दोनों बेटे महिला के साथ रहते थे और ये वही मकान है जहां पर महिला वो रहती थी और दोनों बच्चे साथ में रहते थे। हालांकि अब पुलिस जो है कार्रवाई कर रही, पुलिस उस कमरे को सील कर चुकी है जहां पर बेड पड़ा था, जहां बेड के अंदर जो है बेटे ने अपनी मां को छुपाया था। ये बात सामने निकल के आ रही है। हालांकि जो यहाँ परिजन है उनके, उन्होंने कहा है कि अकेले बेटा ऐसी घटना नहीं कर सकता और हमको शक है कि बेटे ने अपनी मां की हत्या नहीं की। हालांकि ये पूरा मामला जांच का विषय है। जिस तरीके से परिजन कह रहे हैं कि बेटा नहीं कर सकता है, और हालांकि पुलिस ने जो है बेटे को हिरासत में ले लिया और पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि बेटे ने हत्या की है या फिर उसके और लोगों ने उसकी हत्या की है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज कानपुर। अब जानकारी के मुताबिक इस पूरी वारदात को बड़े बेटे ने मां के दुपट्टे से गला कसकर हत्या को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद मां को मरा हुआ समझकर बॉडी को बेड में छिपा दिया बेटे ने। वहीं छोटा बेटा स्कूल से लौटा तो उसने बड़े भाई से अपनी मां के बारे में पूछा, तो बड़ा भाई उस दौरान उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह कमरे में पहुंचा तो बेड से दुपट्टा बाहर निकला हुआ देखा। उसने बेड खोला तो देखा कि मां बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है और उसने घटना की सूचना अपने मामा को और पुलिस को इसकी पूरी जानकारी दी। आज डायल 112 के माध्यम से थाना रावतपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़के के द्वारा उसकी मां की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो उसके घर में जो दीवान बेड होता है उसमें उसकी बॉडी थी जिसमें सांसें चल रही थी। तो उसी क्रम में पुलिस ने उसको तत्काल रेजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है।
घर वालों के द्वारा तथा उसके छोटे लड़के के द्वारा जो डायल 112 पर सूचना दी गई थी वो इस प्रकार था कि उसके भाई ने, बड़े भाई ने मां की हत्या करके और बॉडी को दीवार में छिपा दिया है। इस पर बड़े लड़के को एहतियातन अभी हिरासत में लिया गया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से ये बच्चे किस दिशा में चलते जा रहे हैं, और हमारे साथ पूरा गेस्ट भी बैठ चुका है। राजन सिंह संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं और दीपक यादव कानपुर से जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अजयता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजयता से सबसे पहला सवाल मेरा आपसे मैम रहेगा कि जिस तरीके से मानसिक स्थिति जो बच्चों की बनती जा रही है, जैसा कि ये जो घटना आया कानपुर का, ये बिल्कुल सोचने में मजबूर कर रहा है कि आखिर क्या वजह थी, किस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जो बातें निकल कर आ रही हैं अजिता जी, कि मात्र बर्तन धोने की बात को लेकर बच्चा इतना गुस्से में आ जाता है कि माँ की हत्या कर देता है। तो बात यहाँ से नहीं स्टार्ट होती कि आजकल ये इम्पेशेंट लेवल इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है। प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू ओवर एक्सपोजर ऑफ ऑल द इंटरनेट, जो इतना इंफॉर्मेशन हर एक इंसान के माइंड पे एक बम्बार्डिंग हो रही है, उसमें आपको तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। अब अगर ये दिल दहलाने वाली, ये एक्चुअली में दिल दहलाने वाली घटना है और इससे हम सब लोगों को कुछ सीखना चाहिए कि ये लेवल किस हद तक इतना गिरता जा रहा है कि एक बच्चा अपनी माँ का गला घोंट के उसी के मतलब चुन्नी से बांध के उसको महज इस बात से नाराज हो गया कि उसको किसी बात के लिए रोका गया। बात यह है कि अगर हम एक क्लिनिकल डाटा की तरफ जाएं तो क्लिनिकल डाटा ये कहता है कि अब तक जो रिटेंशन पीरियड है किसी का भी, माने किसी की बात को सुनने का जो पीरियड है, वो रिड्यूस हो चुका है। 8 से 10 सेकंड से भी रिड्यूस होकर 3 से 5 सेकंड का हो गया। 3 से 5 सेकंड के अंदर में उस लिसनर को ये चीज का एहसास हो जाता है कि ये चीज मेरे लिए मेरे मुताबिक है या नहीं है। और फर्ज कर लीजिए अगर ये मेरे मुताबिक नहीं है तो मुझे इसका एक्सट्रीम स्टेप लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये सब वो सोशल मीडिया में दिखता आ रहा है। सो माइंड इज टोटली करप्टेड, माइंड इज टोटली इंडोक्ट्रिनेटेड, और हमको ये एज अ क्लिनिशियन और गवर्नमेंट को भी ये देखने और समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि इसका एक लेवल और एक मुद्दा तय की जाए कि आपका कितना सोशल मीडिया कंटेंट में आप क्या हद तक बोल सकते हैं और क्या हद तक नहीं बोल सकते। डॉक्टर अजयता, जिस तरीके से आपने कहा कि मेंटल कंडीशन कहा जा रही है, सोशल मीडिया का जो इम्पैक्टेबल जो चीजें सामने अब आ रही हैं कि किस तरीके से बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यहाँ इस मामले का एक दूसरा भी पहलू सामने आया है कि माँ लिव इन में रह रही है, तो कहीं ना कहीं ये बातें भी बच्चों के दिमाग में घर कर सकते हैं कि माँ लिव इन में रह रही है, यानी कि उसको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। जैसा कि आपने भी क्लियर किया कि क्या चीज मुझे अच्छी लग रही है और क्या चीज नहीं अच्छी लग रही है। हाँ, तो सेम वही चीज कि हम इसको एक पहलू से तो नहीं देख सकते। दूसरा पहलू ये भी है कि अगर वो माँ लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रह रही है तो उस माँ का माइंड भी तो करप्टेड है। वो माइंड, उस मदर का जो माइंड सेट है वो भी सोशल मीडिया को देखते हुए इतना ज्यादा कन्विंस हो चुका है कि यस दिस इज माई लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ माई वे। सो वो जो फैमिली रिलेशंस हैं, जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते की गरिमा है, वो बच्चों के एस्पेक्ट से ही खत्म नहीं हो रही है, वो पेरेंट के एस्पेक्ट से भी खत्म हो रही है। और इसको हवा देने वाला, इस अग्नि को हवा देने वाला अगेन वही है आपका एक्सपोजर। और एक्सपोजर जो है वो राइट एक्सपोजर ना होकर रॉन्ग एक्सपोजर है। सो इट इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन द यंग जनरेशन as well it is equally applicable on the other older generation also। बिल्कुल डॉक्टर अजिता, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं कानपुर से, उनसे भी जान लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से आपने कल इस पूरी घटना को कवरेज दिया और जैसे कि ये मामला सामने आया कि एक 12वीं में पढ़ने वाला छात्र इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता है, मात्र माँ की डांट फटकार की वजह भी सामने आ रही है। इवन ये भी बात सामने आ रही कि माँ ने किसी काम को लेकर कहा था, तब बेटे ने आग बबूला होते हुए इतना बड़ा खौफनाक कदम उठा लिया। दीपक। बिल्कुल दीपक, आपको बता दें
पूरा पूरा घटनाक्रम जो है वो रावतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक बेटे ने जो है अपनी मां की जो है दुपट्टे से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और मरा समझकर उनको जो है बेड में बंद कर दिया। इसके बाद जब छोटा बेटा घर पहुंचता और इसके बाद वो अपनी मां को ढूंढता है तो उसकी मां जो है उसको नहीं मिलती। इसके बाद उसने जो है अपने बड़े भाई से पूछा तो बड़े भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो मां के कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद जब देखता है बेड पे, तो बेड पे जो से बाहर एक दुपट्टा निकला हुआ था। इसके बाद वो बेड खोल के देखता है और इसके बाद उसकी मां दिखती है। लेकिन जब उसने देखा कि मां की सांसें चल रही है, वैसे ही तुरंत उसने अपने रिश्तेदारों को और 112 में यानी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत उसकी मां को जो है अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। जब बेटे से बात पुलिस को बेटे ने बताया कि उसको जो है अपने बड़े भाई पर शक है, तो पुलिस ने जो है तुरंत बड़े बेटे को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद उसको जो है थाने ले गई पूछताछ के लिए और पूरे मामले में जो है जांच पड़ताल शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, पूरी घटनाक्रम की जानकारी थी और प्रथम दृष्टया जो निकल की बात सामने आई कि आखिरकार घटना क्यों ऐसी हुई और एक बेटे ने अपनी मां की हत्या क्यों की, तो उसके दो कारण निकल के आए। दो कारण ये निकल के आए कि पहली बात ये है कि जो मां थी वो छोटे बेटे को ज्यादा प्यार करती थी, इससे बड़ा बेटा गुस्से में रहता था, उसको निराशा होती थी। दूसरी बात, बेटा जो है बड़ा बेटा तेज आवाज साउंड करके गाना सुन रहा था, जिसको लेकर उसकी मां ने मना किया और मना करने के बाद बेटा जो है इतना आग बबूला हो गया कि उसने इस तरीके की घटना कर दी कि दुपट्टे से गला दाब के जो है मां की हत्या पर उतारू हो गया। ये दो कारण सामने निकल के आए। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जांच आगे की कर रहे हैं। और लेकिन जिस तरीके से आज के दिनों सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, युवा जो नए युवा हैं वो लगातार इंटरनेट पर अक्सर बिजी रहते हैं, सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं। उनको अच्छा दीपक, इस पूरे मसले में इस पूरे मसले में एक और भी बात सामने आई है कि जहां बहन ने जो बाइट दी, जो बात उन्होंने कही है, बहन की तरफ से बात जो सामने आ रही है वो ये है कि बड़ा जो बेटा है वो ऐसा कर नहीं सकता है। उसके बारे में थोड़ा सा बताया कि उसका जो बिहेवियर है वो माँ की एक आवाज में ही सुन लेता है सारी बातें, यानी कि एक अच्छे बेटे के सारे गुण उनके हिसाब से थे, लेकिन अचानक से ये चीजें इतना बदलाव, यहाँ पर कई पहलू सामने निकल कर आ रहे हैं कि महिला का लिव इन रिलेशन में रहना, दूसरी चीज कि माँ का बच्चे को थोड़ा सा डांट फटकार देना, माँ का इतना तो हक बनता ही है बच्चों पे कि वो डांटे फटकारे किसी भी बात को लेकर, तो ये बिल्कुल विपरीत चल रही है। और वहां उस बीच में बहन की ये बात आ जाना कि बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। दीपक, बिल्कुल, बड़ी बहन जो है मृतक की बड़ी बहन जो दीप्ता है, उन्होंने ये साफ तौर से बोला भी है कि बेटा जो है अपनी मां की हत्या नहीं कर सकता और बेटा जो है नाबालिग तो 12वीं के छात्र तक उनकी भारी भरकम थी, तो उसका ये कहना है कि एक 16 साल की उम्र का बच्चा ऐसी घटना नहीं कर सकता है, इसमें हमें शक है। हालांकि वो पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन जो उनकी मृतक की बहन है वो ये कह रहे हैं कि बेटा उनका ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जीएमडी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं, तो उनसे मेरा ये अनुरोध है और निवेदन भी है कि अगर 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, माता पिता अपने जितने भी बच्चे हों उनसे बराबर का प्यार करें, ताकि किसी के बच्चे के मन में ये ना आए कि मेरे माता पिता छोटे बेटे को बड़ा प्यार करती हैं और बड़े बेटे को कम प्यार करती हैं। इस तरीके की चीजें ना आए, ताकि उनका जो माइंड वो अपने माता पिता के लिए बिल्कुल एक्टिव बना रहे। उनके दिमाग में ये कहीं फीलिंग ना आए कि छोटे बेटों को ज्यादा प्यार करते हैं, बड़े बेटों को कम करते हैं, या छोटी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं, बड़ी बहन को कम बिल्कुल प्यार करते हैं। दीपक, ये एक अच्छा मैसेज है कि लोग इस चीज को समझे कि बच्चों में कोई फर्क ना महसूस होने दे, उनको ये फील ना होने दे। हमारे साथ राजन भी जुड़े हैं, उनसे भी इस पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजन, जिस तरीके से मामला अचानक से इतना तूल पकड़ लिया और देखते ही देखते मां की हत्या कर दी जाती है, बेटे ने हत्या करी, और ये हृदय विदारक घटना पूरे शहर में इस तरीके से आग की लपटों की तरफ फैली। अब बात ये आती है कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जिसकी वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, जो तस्वीरें आई हैं बेहद चौंका देने वाली और दिल को विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें ऐसे पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में इस तरह से जो है विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और माना जा रहा है, जो मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है, जो मोबाइल की जो दुनिया है, सोशल मीडिया की जो दुनिया है, वो बिल्कुल इमोशनलेस दुनिया बना दिया है। यानी बच्चों में पेशेंस, बड़ों में भी ये
चीजें जो देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको बता दें लखनऊ की घटना भी ऐसे तमाम बार हुई है। एटीएस कमांडो अपने ही जो है बेटी को मार देते हैं एक छोटी सी गलती को लेकर। तो वही छोटा बच्चा जो है गेम खेल रहा था, माँ ने मना किया था, उसके बाद से पिता की लाइसेंसी गन से जो है माता जो है उनके खोपड़ी में गोली मार दिया। तो ऐसे तमाम जिस तरह से तस्वीरें आते हैं बार बार, और वजह सीधे तौर से निकलता है मोबाइल, यानी मोबाइल से जो अटैचमेंट जो हो रहा है लोगों का, वो सीधे तौर से मोबाइल में इस तरह की तस्वीरें बार बार जो आता है। जो एक बार पहले के जमाने में देखा जाता था कि इस तरह की तस्वीरें आती थी तो लोगों को नींद नहीं आता था, लेकिन अब मोबाइल में इस तरह की तस्वीरें आम हो गया है। लोग देख देख के उसे कहीं ना कहीं जो है एक इमोशन अपना जो है खत्म कर दिए हैं, जो पेशेंस है वो खत्म कर दिए हैं, बात बात पे जो है लड़ाई हो जा रही है। तो ये जिस तरह से एक हमारी जो दुनिया बनते जा रही है वो बेहद ही खराब होते हुए जा रही है। इसमें अगर लोग नहीं सोचेंगे अपने इमोशन पे कंट्रोल करना, तो ये किसी के साथ भी घटना हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल राजन जी, इस पर डॉक्टर अजीता का एक कमेंट चाहूंगी। डॉक्टर अजीता, जिस तरीके से राजन जी ने भी ये बात कही कि सोशल मीडिया और जो मोबाइल की जो लत है उसकी वजह से भी ये घटनाक्रम देखे जा रहे हैं, जैसा कि बच्चे का भी जिक्र किया गया कि मोबाइल गेम नहीं खेलने की वजह से उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर उसने अपनी माँ की खोपड़ी में उतार दिया। तो इस तरीके की घटनाएं क्या वाकई में सिर्फ मोबाइल की लत की वजह से, या फिर जो हमारा जो माहौल है, जिस तरीके से हम रह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो दुनिया अब हमारी सोशल लाइफ ना होकर केवल वर्चुअल लाइफ हो चुकी है। इमोशनल एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि इमोशन आपका कांटेक्ट ही नहीं है। आप केवल एक वर्चुअल वर्ल्ड में किसी एक चीज को देखते आ रहे हैं, वही आपके माइंड की तरफ आपको इम्पैक्ट कर रहा है। लेट्स से अगर आपकी, और ये एक एआई का एक जो ये नया आजकल एक फीचर आ गया है, आप जिस बारे में बात करो आपका मोबाइल आपको हमेशा सुनता रहता है, वही आपकी फीड में आना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो आपकी साइकोलॉजी ने एक बार सोचा वो एआई की वजह से वही आपकी फीड में आता जा रहा है। तो आपकी पूरी साइकोलॉजी उसी टाइप की बनती जाएगी। आपने एक मर्डर का सीन देखा, आपका यूट्यूब में तमाम टाइप के ये मर्डर ऐसे हुआ, ये मर्डर ऐसे हुआ, वही फीड आती जाएगी। तो आपका माइंड तो कंप्लीटली करप्ट हो रहा है ना, आपका माइंड तो कंप्लीटली इंडोक्ट्रिनेटेड हो रहा है। सो 100% जो ये क्राइम जितना इस लेवल का इतना मतलब डराने वाला जो क्राइम अब सेट होता जा रहा है, जो प्रेसिडेंट अब सेट होता जा रहा है, इसका 100% क्रेडिट जो है वो आपका वर्चुअल वर्ल्ड का है, आपके मोबाइल एडिक्शन का है, आपका यूट्यूब एडिक्शन का है। और ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है कि आप एआई से कितना ज्यादा अफेक्ट होते जा रहे हैं। यानी डॉक्टर अजीता, ये कहना गलत नहीं हुआ कि इस वर्चुअल दुनिया में इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नई जनरेशन को पसंद नहीं आ रहा है, जरा सी इंटरफेरेंस और उसके बाद इतना व्यापक। बिल्कुल, जिस तरीके से इंटरफेरेंस की बात मैं कर रही थी कि इंटरफेरेंस जिस तरीके से अब कर रहे हैं, गार्जियंस का इंटरफेरेंस ही उनको पसंद नहीं आ रहा है, कहीं से भी नहीं। और जिस तरीके से आपने एआई मॉडल की बात करी, तो हाँ, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप हो रही है, उस माध्यम से बच्चों का जो मनोस्थिति है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप ह्यूमन ड्रिवन ना होकर आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन हो चुके हो। आपका माइंड का इमोशनल क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आपकी इमोशनल एजुकेशन खत्म हो चुकी है। आपको जो एआई कह रहा है आप वो कर रहे हो। तो एआई को कुछ नहीं पता व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। आपका ह्यूमन माइंड हैज टू डिसाइडेड, और ह्यूमन माइंड के डिसीजन को ओवरलैप कौन कर रहा है? आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो मैं इस चीज पे हम जितना मर्जी डिबेट कर लें, हम जितनी मर्जी चर्चा कर लें, अगर हमें एक ट्रू कंक्लूसिव पॉइंट पे आना है तो डेफिनेटली, मैंने एक अपने इंटरव्यू में पहले भी कहा था, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक 16 साल का ये जो एक डिसीजन लिया है कि 16 साल से इससे पहले तक बच्चों को सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होने दिया जाना चाहिए, और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। हमारी गवर्नमेंट को ये कदम जितनी जल्दी उठा सके उतनी जल्दी उठाना चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे अपनी पारिवारिक वैल्यूज हैं, जो हमारे अपने परिवार की जो एक नेमत है, अगर हम इसको बचाकर रखना चाहते हैं तो।
बिल्कुल डॉक्टर अजीता, ये एक अच्छा और सार्थक कदम हुआ कि जितनी जल्दी हमारी गवर्नमेंट के थ्रू ये स्टेप लिया जाए, 16 इयर्स की जो कैटेगरी डिफाइन कर दी जा रही है वो की जाए, तो सोच सकते हैं कि कुछ रोकथाम किया जा सकता है। डॉक्टर अजीता, आपके पास फिर से लौटूंगी, हमारे साथ दीपक जुड़े हुए, उनसे भी जान लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से ये मामला सामने आया उसके बाद से वहां आसपास के लोगों का उस लड़के के बारे में क्या कहना है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है? किस प्रकार का व्यक्ति था, कैसा उसका नेचर था, कैसा चरित्र था? बिल्कुल दीपा, अगर आसपास के लोगों की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो इनका लड़का था वो बहुत ही सीधा साधा था। वो सुबह अपना स्कूल जाता था और इसके बाद जो है वो घर आ जाता था। मोहल्ले के लोगों से वो कम मतलब रखता था, लेकिन घर के अंदर उसका क्या व्यवहार था उसके माता पिता ही जानते हैं। लेकिन जो बात अभी आपने बताई कही थी कि लिविंग रिलेशन का जो मामला था, तो आपको बता दें कि जब वहां के परिजन जो थे या आसपास के जो मोहल्ले के लोग थे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो है पिता इनके थे, लेकिन पिता जो है 10 दिन में या 1 महीने में आते थे और 2-4 दिन रहते थे, इसके बाद चले जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, अगर आप सोशल मीडिया को सही यूज करते हैं तो वो आपको सही दिशा पर ले जाएगा, लेकिन अगर आप उसका गलत उपयोग करते हैं तो आपको गलत दिशा पे ले जाएगा। और यही कारण है कि ये कानपुर का कोई पहला मामला नहीं, उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी ऐसी घटनाएं सामने निकल के आई कि जहां पर बेटे ने मां की हत्या कर दी, बेटे ने पिता की हत्या कर दी, पिता ने बेटे की हत्या कर दी। तो ये तमाम सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सोचने वाली हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर उस पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जो अपने बच्चों को डांट रहे हैं, डांटने का फर्ज उनका है, लेकिन इतना ना डांटे ताकि बच्चे के दिमाग को हट कर जाए और वो कोई गलत कदम उठा सके। हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि आज वो माँ बाप है, लेकिन कल वो भी किसी के बेटे थे, किसी के बच्चे थे, वो भी किसी दौर से गुजरे हैं। हालांकि बच्चों को समझाना, उनको अच्छी राह देना माता पिता का कर्तव्य होता है, लेकिन आज के दौर पे सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया जिस तरीके से हावी है लोगों पर, नए युवाओं पर हावी है, उसके साथ साथ बड़े बड़े लोगों पर भी हावी है। तो सोशल मीडिया का उपयोग आप अच्छे से करें तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं रुक सकते हैं। दूसरा, हमारी जो मेहमान जुड़ी हुए डॉक्टर, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अदर कंट्री में जो है कानून लागू हुआ है कि 16 साल तक के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं एक्टिव होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश भी सरकार करे और देश की भी सरकार इस पर विचार करे तो इस तरीके की घटनाएं जो है थोड़ा रोकी जा सकती हैं। हालांकि जो मामला ये हुआ है कानपुर का रावतपुर में, बेटे ने अपनी मां की जो गला घोट के हत्या की रुपट्टे से, उसमें ये निकल गया कि मां ने जो है बेटे को डांटा, और डांटा इस वजह से कि वो तेज आवाज में गाना सुन रहा था, उसी को लेकर वो डांटा। और दूसरी बात जो सामने निकल के आई कि उसके मन में ये था कि मेरी माँ जो है मुझसे कम प्यार करती है और मेरे छोटे भाई से ज्यादा प्यार करती है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो उसके मन में बैठ गया, उसी को लेकर उसने ये घटना को अंजाम दिया। तो हर माँ बाप से मैं फिर एक बार यही अपील करता हूँ कि जितने भी बच्चे हों उनको बराबर सब प्यार दें, ताकि किसी भी बच्चे को ये न लगे कि हमारे माँ बाप हमको कम प्यार कर रहे हैं, ताकि वो किसी घटना को अंजाम न दे, उनका भविष्य अच्छा रहे। दीपक। बिल्कुल दीपक, एक प्रतिक्रिया राजन सिंह से भी ले लेते हैं। राजन, जिस तरीके से दीपक ने बात कही कि बच्चों को एक्स्ट्रा डांट फटकार ना की जाए, लेकिन यहाँ बात बड़ा ही आश्चर्य कर देने वाला है कि डांट फटकार तो उसी जगह पर दी गई थी माँ के द्वारा जहां पर जरूरी था। इवन हम अपने भी जीवन शैली में देखा जाए तो बच्चों को हम वहीं रोकते टोकते हैं जहां काफी जरूरी हो जाता है। तो किसी घरेलू काम के लिए डांटना या फिर हाई वॉल्यूम पे गाना सुनने पर डांट की भी बात सामने आ रही है, यहाँ डांट फटकार ज्यादा तो नहीं हुई राजन सिंह जी? देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, हमारे सहयोगी जिस तरह से बता रहे हैं कि मोहल्ले में उनकी जिस तरह से एक फीडबैक लिया गया, मोहल्ले वालों का कहना था कि ये ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, घर में सीधे चले जाते थे और स्कूल से आते थे, अब ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते थे। यानी कि पूरी तरह से सोशल मीडिया में वो अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे थे, घर में रहना और इसके बाद से सोशल मीडिया की दुनिया में ही उनको जीना और उठना बैठना सब चीज जो है सोशल मीडिया से ही अटैचमेंट। आज देखा जा रहा है कि एक घर में जो है अगर 6 सदस्य है तो 5 लोगों के पास मोबाइल रहता है, और हो सकता है 6 लोगों के पास मोबाइल रहता है। 6 लोग अपने अपने कमरे में बैठे रहते हैं। आज बच्चे जो है ग्राउंड में खेलने नहीं जाते हैं, वो मोबाइल में ही खेल लेते हैं, मोबाइल में ही सारा गेम खेल लेते हैं, मोबाइल से ही सारी जो है जानकारियां इकट्ठे कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मोबाइल का और सोशल मीडिया का जो एक तरह से जो दुनिया में इन्वॉल्व तेजी से जो बच्चे हो रहे हैं, इसमें समझदारी पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद भी एक जिम्मेदारी के तौर पे दिखाएं कि हम
मोबाइल को जो है ज्यादा से ज्यादा जो बिल्कुल है अपने राजन, से जिस दूर तरीके रखें। से ये सारी चीजें जो हो रही हैं, घटनाक्रम जो सामने आ रहा है, पूरे यूपी के हर क्षेत्र से एक घटनाएं देखी जा रही हैं। दीपक ने भी कहा कि घटनाएं ये पहली नहीं है, इसके पहले भी है। तो डॉक्टर अजीता, जिस तरीके से घटनाक्रम तो लगातार चलते हैं और जिस तरीके से आपने भी कहा कि एआई की दुनिया में अब कोई और दुनिया का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होता और इतना हाइपरटेंशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसमें ये समझ में नहीं आता कि हम क्या स्टेप ले रहे हैं, सही है या गलत है। एकदम सही है। मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगी कि अगर उस माँ ने अपने बच्चे को तेज आवाज में गाना सुनने के लिए मना किया या उसने किसी काम को करने के लिए उसको बोला, इसमें सबसे बारीक तथ्य क्या निकल कर आया, उसको ये बात पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि उसको एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की आदत पड़ चुकी है। वर्चुअल वर्ल्ड में वो जो कमांड देता है उसको वही चीज देखने को सुनने को मिलती है, माने जो वो चाह रहा है उसके हिसाब से वो काम हो रहा है। जब वो हकीकत की दुनिया में, चाहे वह माँ ने उसको रोका या माँ ने उसको डांटा या उसको किसी काम पे लगाया, वो उसके मन मुताबिक चीज नहीं है और उसका जो अग्रेशन लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि उसको ना सुनने की आदत नहीं है। उसको गुस्सा आया और उसकी फीड में तमाम वो सब चीजें हैं जहां पे वो मर्डर होना नॉर्मल है, जहां पे किसी का गला दबाना नॉर्मल है, क्योंकि उसकी फीड में वो सब आता है और जो आप देखते जाते हैं आपका माइंडसेट वही होता जाता है। वही सेम इस लड़के के साथ हुआ। तो चौंकाने वाली बातें तो बहुत हो चुकी, लेकिन इस सारे घटनाक्रम से समझने वाली बात क्या है कि अगर माँ बाप चाहते हैं कि उनके जो फैमिली वैल्यूज हैं वो इंटेक्ट रहें, तो हर माँ को, हर बाप को अपना कुछ समय कैसे भी करके निकाल के अपना क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ बिताना बहुत जरूरी है, ताकि वही आपके बच्चे अपना सोलेस, अपना कंफर्ट जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड में ना ढूंढे। तो जब आपकी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होगी तो तभी हम इन सब चीजों पे रोक लगा पाएंगे। बिल्कुल अजीता मैम, जिस तरीके से आपने बात कही कि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, ना कि एआई में ज्यादा इन्वॉल्व होने की, और कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो वर्चुअल दुनिया की वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ना सुनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। डॉक्टर अजीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे राजन सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।